नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट अपडेट और डॉज कॉइन में आज पंप क्यों आया भाई, उसमें भी लगभग 5-6% का उछाल आया, वो भी ऐसी कंडीशन में क्यों आया उसके बारे में बात करेंगे। और आज आपको फिर से कुछ बाइनेंस के जो टोकन हैं जो होल्डिंग में हैं वो भी आपको बताते हैं। उसके बाद बाइनेंस का कोटा पूरा, फिर किसी और एक्सचेंज का देखते हैं कि उन्होंने आखिर किस किस में होल्डिंग बनाई हुई है। तो ये है आज की खबर, चलिए वन बाय वन सबको कवर करते हैं। पहली बात तो ये देखिए डॉज कॉइन। देखिए डॉज कॉइन में क्या हुआ है कि अभी ट्विटर की बात बहुत ज़्यादा चल रही है। इलोन मस्क, आप ट्विटर हैंडल उठा के देखिए, धड़ाधड़ अभी ट्विटर के ऊपर पोस्ट डाले जा रहा है, ट्विटर। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हुआ है कि वो कहते हैं अपने आप तो थोड़ा सा कि भाई हो सकता है अब डॉज कॉइन को जो है पेमेंट में कहीं ले लिया जाए। क्यों? क्योंकि ट्विटर की वही $8 पर ब्लू टिक ये चार्ज कर दिया गया है। अमेरिका में $8 और इंडियन के लिए तो और ज़्यादा हो गया। इंडियन को पे करने पड़ेंगे ₹715 ब्लू टिक के लिए। अगर आप ट्विटर पर एक्टिव हैं, आपको ब्लू टिक चाहिए तो ₹715 पर मंथ आप पे कीजिए। तो भाई साहब, ट्विटर तो मैं भी यूज कर रहा हूँ, अभी इसे रिसेंटली ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे ब्लू टिक नहीं चाहिए। मैं अपना ऐसे ही ठीक हूँ। मुझे क्या, थोड़ा सा बस आपको जानकारी देने के लिए अपडेट्स देने हैं, बाकी मुझे ब्लू टिक से क्या करना है। तो ब्लू टिक मुझे तो चाहिए नहीं भाई। जिसको ब्लू टिक चाहिए वो ₹715 अपनी जेब से ढीली करे पर महीने के। तो ये है, इस वजह से कहीं ना कहीं डॉज कॉइन का प्राइस देखिए, जो अभी रिसेंटली 0.079 की सीरीज में चल रहा था, वो आज उछल के पहुंच गया 0.09 की 3 की सीरीज में, यानी कि डॉलर में। तो डॉज कॉइन का जो प्राइस 7 की सीरीज से 9 की सीरीज में पहुंच गया, ये केवल और केवल ट्विटर के कमेंट्स की वजह से। क्योंकि जो इलोन मस्क ने ट्वीट्स किए हैं उसका देखिए डॉज कॉइन के प्राइस पे तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ना ही था, और वही हुआ। तो उसमें तो देखिए, वरना जो मार्केट के हालात हैं उससे तो पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी प्राइस में भी ऊपर उछाल आए। तो इसलिए आप थोड़ा सा डॉज कॉइन के प्राइस पे नज़र रखिए। और प्राइस पे क्या नज़र रखनी है, आप तो इलोन मस्क पे नज़र रखिए, अपने आप ही डॉज कॉइन को आप फॉलो कर लेंगे। और रही बात इसकी, जिन्होंने मेरा ट्विटर नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, आप उससे भी अपडेट रहेंगे, क्योंकि मैं उस पर आपको लगातार कंटिन्यू पोस्ट दे रहा हूँ। बाकी जिन्होंने ट्विटर नहीं ज्वाइन किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्विटर का मेरा लिंक है, आप ट्विटर ज्वाइन कर लीजिए, आपको अपडेट वहाँ भी मिलता रहेगा। तो ये तो है डॉज कॉइन के प्राइस का अप जाने का कारण। दूसरा आते हैं थोड़ा मार्केट पर। देखिए एक चीज और आपको मैं यहां बताऊं, मार्केट ने एफटीएस का झटका झेल लिया है। आपको बहुत क्लियर कट बोलूं तो एफटीएस का झटका एक तरह से मार्केट अब झेल चुकी है। देखिए बीटीसी अपना वही 16,800 की रेंज में अब थोड़ा सा साइड में हो गया है, और एफटीएक्स का झटका लगभग 2-3 दिन से चल ही रहा था। तो कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब हो गया। वो कहता बहुत जल्दी ये चीजें मेंटेन भी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं ये अब एब्जॉर्ब हो गया। अब क्या है, मार्केट अगर नीचे जाएगा तो कोई ना कोई अब ऐसा ही कोई बड़ा फंड आए तो ही अब और नीचे जाएगा, वरना और ऐसा कोई अब चांस नहीं दिख रहा। क्यों? एफटीएस में तो जो होना था हो गया, सबको ये मालूम पड़ गया कि भाई इतने लोगों का पैसा डूबना था डूब गया, जो वो दिवालिया होना था वो भी हो गया, लोग जितने बर्बाद होने थे वो भी हो गए। तो इसलिए बिटकॉइन ने अपने आप को साइड पे कर लिया 16,800 की रेंज में। भाई 16,800, 16,500 इसी रेंज में चल रहा है। इथेरियम आपका 1258, डॉज कॉइन आपका आज ही इसका प्राइस ऊपर गया, तो मैंने आपको बताया। शिबा इनू में देखिए 0.5 टाइम जीरो, यानी कि शिबा इनू के प्राइस में जरूर एक जीरो ऐड हो गया, 4 की जगह पे 5 जीरो हो गए, और 96 की सीरीज में चल रहा है। तो शिबा इनू का प्राइस ही थोड़ा सा भी नीचे आया, कम से कम 4 जीरो में ही रहता, लेकिन 5 जीरो हो गए। तो कोई नहीं, ये तो बहुत जल्दी मेंटेन भी कर लेता है, तो ये ऊपर आ जाएगा। मेन है सोलाना। क्या सोलाना में भी और ज्यादा गिरावट आएगी? तो देखिए यहां भी कुल मिला के देखा जाए तो मामला साइड में हो गया। $15 के आसपास इसका प्राइस एक तरह से अब कांस्टेंट हो गया है। तो मैंने कहा ना कि 3-4 दिन हो गए ये सब खींचतान चलते हुए, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने एक तरह से एफटीएक्स का जो इफेक्ट था उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या है, थोड़ा सा एक दिक्कत और भी है। अब जो र्यूमर चल रहा है, देखिए र्यूमर है अभी होबी ग्लोबल और Crypto.com। अब Crypto.com में वैसे देखिए दिक्कत नहीं है। Crypto.com का मैंने आपको सुबह जो वीडियो दिया आप उसको देखिए, उसमें मैंने बताया था कि जो शिबा इनू की जो होल्डिंग है इनके पास, बस वो इनको थोड़ा सा टेंशन दे रही है।
कि सिवाय नू में एक मीम कॉइन में इतनी होल्डिंग नहीं होनी चाहिए थी। अब इनको अगर वो USDT या USDC में अगर इनकी होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा होती तो मे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनके सामने भी। लेकिन इन्होंने क्या करा है कि USDC आपका वहाँ बहुत कम है, USDT आपका बहुत कम है, लेकिन सिवाय नू आपका बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से Crypto.com पे थोड़ा सा तलवार लटकी हुई है, देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी हुबी ग्लोबल का देखिए सिर्फ र्यूमर चल रहे हैं, देखते हैं क्या है, कुछ निकल के आए उसके बाद आपको डिटेल में इसकी जो है फिर डिटेल देते हैं आखिर है क्या, इसमें क्या हो रहा है। बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो FTX में आपने देखा हैक सुबह से सब ये चिल्ला रहे हैं कि हैक हो गया, बिल्कुल सही बात है, हैक हुआ है, हुआ नहीं है, कराया गया है। इसमें क्या है कि एक KYC हुआ है बहामास कंट्री से, तो $300 मिलियन का मान लीजिए वहां सारा का सारा एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। अब एक ही अकाउंट में सारा का सारा ट्रांसफर क्या मतलब है, तो इसमें कहीं ना कहीं तार लगता है कि सैम फ्रैगमेंट से जुड़े हुए हैं। भाई अब तो यही लग रहा है कि एक ही अकाउंट में और इतना सारा अमाउंट, वो भी अदर कंट्री की, उसमें ट्रांसफर हो जाना और वो भी रात ही रात में, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कड़ी जुड़ रही है। तो अब देखिए छानबीन चल रही है, अब जो छानबीन होगी तो अपने आप निकल के आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। और ये भी सुना जा रहा है कि ये बंदा भाग गया यहाँ से सैम, अब कहाँ गया है ये नहीं कह सकते। तो कुछ ना कुछ देखिए गड़बड़ तो इन्होंने किया है, जानबूझ के ही किया है, तभी ऐसा हुआ है। अब आते हैं हम बाइनेंस के जो अपनी जो सीरीज चल रही है उसमें आ जाते हैं। बाकी देखिए मैं आपको 2-3 वीडियो पहले भी दे चुका हूँ जिनमें बाइनेंस के जो होल्डिंग्स हैं उनमें जो जो कॉइन थे वो आपके पास पहले आ गए। अब आ गए इस पर, पहले नंबर पे आगे रखा है AAVE, अगला है AXE, YGG, KMD, COTI, IOTA, IOTX, बेला BELLA, CBH, ये बिटकॉइन कैश एक तरह से, ठीक है, ELF और PERP और आपका TCT। ये कुछ 12 टोकन आज आपको मैंने बताए, तो ऐसे कुल मिला के काफ़ी संख्या होगी, मैंने काउंटिंग नहीं किया, आप देख लीजिए कि वो पीछे भी अर्नविद रोहितास पर भी मैं आपको 20 टोकन बता चुका हूँ, इस पर भी 2-3 वीडियो आ गए। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि बाइनेंस का थोड़े बहुत ही और कॉइन रह गए होंगे, वरना मोस्टली मैंने जो मुझे ठीक लगे और उसमें जो होल्डिंग्स थी वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये हो गए आपके बाइनेंस के टोकन। अब कल से देखते हैं किसी और एक्सचेंज में उन्होंने किस किस में, ये क्या है, मैंने आपका ना होल्डिंग्स एक बहुत बड़ी बड़ी वाली देखिए अलग हैं, लेकिन ये क्या है अदर होल्डिंग्स में जो आती हैं। तो ये टोकन्स जो है ना, क्योंकि इनमें उतनी बड़ी बड़ी होल्डिंग्स तो नहीं है, लेकिन क्या है ये अदर होल्डिंग्स होती हैं। तो ये अदर्स में जो है टोकन रखे जाते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि इन्होंने और किस किस टोकन्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये अदर होल्डिंग्स बोलती हैं। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो होना था हो चुका है, BTC आपका साइड में हो गया है और झटका अब इससे बड़ा कोई आएगा तभी BTC नीचे जाएगा, और फिलहाल FTX का झटका ये झेल चुका। देखिए अब हाथ पे धर के तो बैठेंगे नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे ना। तो जो भी है आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, और क्या हो सकता है। देखिए मैं ये कहूँ कि अब क्रिप्टो में जो चीज़ चल रही है इनके लिए तो रेगुलेशंस देखिए बन रहे हैं, और अब सरकारें और ज़्यादा अब सख्त कानून लेके आएंगी। अब तक क्या था, सोच रहे थे कि चलो हो जाएगा, लेकिन अब क्या है, लूना के बाद ये सब भसड़ खड़ी हुई, तब सरकारें और ज़्यादा सख्त हुई। अब FTX, अब इसके बाद जो G20 की जो अगली मीटिंग है उसमें देखिए अब कहीं ना कहीं और ज़्यादा सख्त कानून बनेंगे, तो अच्छी बात है। देखिए सख्त कानून बने उसमें नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि ये जो ऐसे भाग रहे हैं ले लेके, अच्छा है कि इन पे नकेल कस जाए। ऐसे नहीं कि कोई भी टोकन बना के आ गया और क्या कहते हैं बस अपना समेटा बोरिया बिस्तर और निकल गया, तो वो चीज़ तो कम से कम खत्म होगी। आमदनी कम हो, प्रॉफिट कम हो, लेकिन सेफ रहे, वो बहुत बड़ी चीज़ है और वही होना भी चाहिए। तो वही चीज़ हो रही है, अच्छी बात है। G20 में अब ये सुनने में आ रहा है कि अब अमेरिका भी बहुत ज़्यादा सख्त कानून चाहता है जिससे कि इस तरह की फोर्जरी ना हो पाए। तो अच्छी बात है, हम तो यही चाहते हैं कि किसी तरीके से जल्दी से कानून आ जाएं और ये सारा मामला एक तरह से सेटल हो और एक अच्छा खासा कारोबार होने लगे। बाकी देखिए थोड़ा सा अगर उठापटक होगी तो थोड़ा सा देखिए, अभी क्या है वीकेंड, तो कहीं ना कहीं अब मंडे को ये चीज़ देखते हैं मार्केट कहाँ किस करवट बैठता है, क्योंकि US के जो स्टॉक मार्केट हैं भाई अभी तो वीकेंड मना रहे हैं, तो देखते हैं उनमें क्या चलता है, कैसा चलता है, उसके बाद फिर पता चलेगा कि आखिर जो है मार्केट में कितना उछाल आता है। तो आप पॉजिटिव रहिए, बाकी जो चल रहा है वो तो चल रहा है साहब, उसमें कुछ हो नहीं सकता, हम तो इसी में हैं। और इसीलिए मैंने आपको बताया, ये टोकन्स भी बताए कि आप पॉजिटिव रहिए। देखिए जो चल रहा है वो हमारे बस में नहीं है, वो तो होगा जैसा हो रहा है। और बाकी अपडेट्स के लिए आप ट्विटर मेरा ज्वाइन कर लीजिए,
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।